अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं नीलुआ मेहंदी आर्टिस्ट। ठीक है। आज सीखेंगे हम ड्रॉप्स। कल डॉट सीखे थे, आज हम सीखेंगे ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप आपको पता है, पानी की बूंद को क्या बोलते हैं? ड्रॉप बोलते हैं। तो ये कैसे निकाले जाते हैं? ड्रॉप यानी पहले हम एक प्रेशर दे के उसे नीचे की तरफ खींचेंगे। देखिए, प्रेशर दिया नीचे, उसी को मटेरियल लेके खींच दिया, प्रेशर दिया, उसी को नीचे मटेरियल लेके खींच दिया। ये ऐसा। अगर आपको प्रेशर दे के नहीं जम रहा है बनाना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप वहाँ के वहाँ रख दो, ऐसे हो गया है, डॉट सा हो गया है, और उसे आप ऐसे नीचे खींच लो, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है। डॉट, अब मैंने ये ऊपर से नीचे मतलब अप टू डाउन लिया है, आप ऐसे डाउन टू अप भी जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया डाउन टू अप। अब ये डाउन टू अप, डाउन टू, ये अप टू डाउन टू अप, ये दोनों हो गया है। ठीक है। अब हम उसको एक बंच में कैसे बनाएंगे? फर्स्ट यहाँ से यहाँ आ गए हम, फिर यहाँ से हम यहाँ आ गए, और फिर मिडल से हम आ गए नीचे। ये बन गया ड्रॉप का एक बंच। फिर से बना रही हूँ, यहाँ से यहाँ आ गए हम, यहाँ से यहाँ। मतलब हम याद रखना है कि हमें एक दूसरे के अपोजिट में उनको लेना है, और ये यहाँ से नीचे आ गए। ठीक है, ये हो गया ड्रॉप्स का बंच। अब आपको ड्रॉप्स में से भी हम बना सकते हैं एक फ्लावर को। अब फ्लावर कैसे बनाएंगे? देखो, फ्लावर को हम पहले अप टू डाउन, डाउन टू अप, साइड टू डाउन, साइड टू डाउन। देखो, मैंने चार अभी फूल के जैसा बन गया। ठीक है। अब इन चारों में की जगह बची, इधर 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 इधर, बराबर। सो हम उसको वापस करेंगे, अप टू डाउन ही जाएंगे। देखो, आपके सामने एक फूल रेडी हो गया है। हमने क्या शुरुआत की थी? एक छोटे से ड्रॉप से शुरू की थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर 3 बंच, फिर हमने अभी एक क्या किया? फ्लावर क्रिएट किया। अब इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉप्स। DROPS, ड्रॉप्स। ओके, ड्रॉप्स हो गया। अभी ड्रॉप से हम एक और बना सकते हैं, उसे कहते हैं वाइन्स। जो अभी हाल ही के जो सारे पैटर्न चालू हैं, दुबई पैटर्न, कफ़ी पैटर्न, गल्फ, पाकिस्तानी, जो भी हैं, उसमें ये वाइन्स का काफ़ी और काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है। उसे हम कैसे बनाया जाता है? आपको अपनी ड्रॉप पैटर्न देखे हैं ना? सो हम क्या करेंगे, इसको पहले लेंगे ऐसे नीचे। ठीक है। और ऐसे नीचे लेने के बाद हमने टिप पे मटेरियल नहीं लिया है, इसको हम दूसरी तरफ से घुमाएंगे ऐसे। सिर्फ इसको आपको लेना है ऐसे, इसको आप मटेरियल को घुमाएंगे ऐसे। आपको इसके ऊपर मटेरियल नहीं निकालना है, मतलब जो मैंने ऐसे किया ना, ये मैंने ऐसे नीचे लिया है। ठीक है। फिर मैंने अपने कोन को पूंछ लिया, और ये जो मटेरियल है, इसी को हमें सिर्फ ऐसे इसको ही लेके ऐसे घुमाना है, ऐसे एक शेप बन जाता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वाइन्स कहते हैं। इसका भी हम 3 बंच बना सकते हैं। देखो, ये मैंने यहाँ से ऐसे लिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये मैंने इसको यहाँ से ऐसे लिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, और मैंने बीच में से नीचे लिया, इसको भी मैंने ऐसे कर दिया। अब कैसे बनाइए? 3 का बंच बन गया। इसे हम कहते हैं वाइन्स। VINS, वाइन्स। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, ES आएगा। ओके, ES मेरा गलती से हो गया, ES, वाइन्स। ओके। वाइन्स में भी हम वाइन्स को जिस तरीके से निकालना चाहते हैं, उस तरीके से हम कभी भी वाइन्स निकाल सकते हैं। ज़रूरत नहीं है आप ऐसे ही निकालो, कहीं कहीं वाइन्स ऐसे भी होते हैं। देख लो, ऐसे यहाँ से गया, प्रेशर दिया, और यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसे भी वाइन्स होते हैं।
यहाँ पे छोटा लिया, फिर यहाँ से प्रेशर दिया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया। ऐसे वाइंस होते हैं। आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। देखा आपने, कुछ अलग सा लग रहा है ना। छोटी लाइन, फिर प्रेशर, फिर टर्न, फिर छोड़ दो। ठीक है, ऐसे भी आप वाइंस का बना सकते हो। ठीक है, अब वाइंस के बाद आता है फ्रिल पैटर्न। फ्रिल पैटर्न मीन्स FIRLL, फ्रिल पैटर्न। फ्रिल पैटर्न का मीनिंग होता है जो हमने हम्स सीखे हैं, आपको याद होगा हम्स हमने सीखा है। तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट लाइन ली है, फर्स्ट लाइन अब आएगी सेकेंड लाइन डिस्टेंस में। ओके, और मैंने इसमें निकाला है ऐसे, इसे कहते हैं फ्रिल। ओके, अब मैंने फ्रिल निकाला है। जो मेरी जगह बची है यहाँ पे, जो आपको एक्स्ट्रा जगह दिख रही है, उसे हम बोल्ड कर लेंगे। देखो मैं बोल्ड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा जगह को हम करेंगे बोल्ड। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे फ्रिल में और एक यही सेम यही निकालना है हमें फ्रिल, सेम यही फ्रिल होगा, सेम यही। फिर मैंने फ्रिल निकाला। ओके, फ्रिल निकालने के बाद अब मैंने, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें आप ऐसे डॉट्स दे सकते हो। ओके, समझ में आ गया आपको। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, अभी फ्रिल भी हो गए अपने। फ्रिल होने के बाद आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आया है कोई चीज़, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करोगे, आप कमेंट में बता दोगे, तो मैं आपको ज़रूर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर दूँगी। आज का टॉपिक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।